रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 273। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीनी देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में, अर्थात उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में भी, और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी, अर्थात जब तक उस वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न गए, तब तक प्रकट होता रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बच्चा ही हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझको कहने की आज्ञा दूं वह तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन गिराने और ढा देने और नाश करने और काट डालने के लिए और बनाने और रोपने के लिए तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, बादाम की एक टहनी मुझे दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक रहता हूं। फिर यहोवा का वचन मेरे पास दूसरी बार पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं उत्तर दिशा के राजा और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के ओर सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन रखेंगे, और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ मैंने तुझको कहने की आज्ञा दी वही उनसे कहना। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझको इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं बचाने के लिए तेरे संग हूं। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। फिर यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा कि तू जाकर यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे कि यहोवा का यह वचन है कि तेरे विषय तेरे जवानी का स्नेह
और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू जंगल में जहां भूमि जोती बोई न गई थी वहां मेरे पीछे पीछे चली आती थी। इस्राएल यहोवा की पवित्र वस्तु और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सारे कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ने यो कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि वे मेरी ओर से हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर आप भी निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमको मिस्र देश से निकाल ले आया और जंगल में और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें से होकर कोई नहीं चलता था और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता था, ऐसे देश में से हमको ले आया। वह यहोवा कहाँ है? मैं तो तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु तुमने मेरे इस देश में आकर इसको अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, और जो व्यवस्था से काम रखते थे वे भी मुझको न जानते थे। फिर चरवाहों ने मुझसे बलवा किया और भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटे पोतों से भी झगड़ा करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार उतर के देखो और केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं हुआ है कि नहीं। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को, जो परमेश्वर नहीं है, बदल दिया? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि हे आकाश चकित हो और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और उनमें जल नहीं ठहरता। क्या इस्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों लूटा गया है? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया है और उसके नगरों को ऐसा फूंक दिया है कि उनमें कोई बसने वाला न रहा, और नोप और तहपन्नेस के निवासी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरे ही करने का फल नहीं? क्योंकि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मार्ग में लिए चलता था, तब तूने उसको छोड़ दिया, और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या काम है कि तू सीहोर का जल पिए, और तुझे अश्शूर के मार्ग से भी क्या काम कि तू महानद का जल पिए। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तेरे लिए दंड होगा। निश्चय करके देख कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और तुझे मेरा भय नहीं रहा, यह बुरी और कड़वी बात है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि युग बीता कि मैंने तो तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के तले तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और सच्चाई का बीज करके लगाया था कि तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी काम में ले आए, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने पक्का बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है।
तू क्यों कर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तू तराई में की अपनी चाल देख और जान कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पड़ी हुई और कामातुर होकर वायु सूंघने वाली जंगली गद्दी जब काम में वश होती, तब कौन उसको लौटा सकता है? जितने उसको ढूंढेंगे वे व्यर्थ परिश्रम न करेंगे, क्योंकि वे उसको उसके क्रतु में पाएंगे। तू नंगे पांव और गला सुखाए न रह, परंतु तूने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है, इसलिए उनके पीछे चलती हूं। जैसा चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसा ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होता है। वे कांट से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहेंगे कि उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? क्योंकि हे यहूदा, तेरे देवता तेरे नगरों के बराबर बहुत है। यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे। तुम मेरे संग क्यों वाद विवाद करोगे? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को दुख दिया, उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा ताकि चाहे मैं आऊं और देखूं या न आऊं, केवल तुम्हारा चाल चलन मसीह के महान संदेश के योग्य हो, और ये भी सुन सकूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर होकर और एक मन से मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए भरपूर कोशिश करते हो। तुम अपनी खिलाफत करने वालों से डरते नहीं हो। ये उनके विनाश का उनके लिए साफ निशान है, लेकिन तुम्हारे लिए उस मुक्ति का साफ चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से है। मसीह के कारण तुम पर यह कृपा की गई कि तुम न केवल उन पर ईमान लाओ, लेकिन उनकी खातिर दुख भी उठाओ। तुम खुद को इसी संघर्ष में पाते हो, जैसा तुमने मुझे करते देखा है और सुनते हो कि मैं अब भी कर रहा हूं। फिलिपियों अध्याय 2। इसलिए यदि मसीह में कुछ शांति, प्यार की तसल्ली, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्यार से भरी कोमल भावना और दया है, तो एक ही मन, समान प्रेम, एक ही रवैया रखो, जिससे मैं खुशी से भर जाऊं। अपने नाम के लिए या स्वार्थ की भावना से कुछ न किया जाए, लेकिन मन की दीनता से हर एक दूसरों को अपने से अच्छा समझे। हर एक सिर्फ अपने फायदे की बातों पर ध्यान न दे, लेकिन दूसरों के फायदों को भी देखे। तुम्हारे भीतर वही मन हो जो मसीह यीशु में था। हालांकि आरंभ ही से यीशु के पास परमेश्वर का स्वभाव था, फिर भी परमेश्वर के साथ बराबरी को ऐसी बड़ी बात नहीं समझी जिसे मजबूती से पकड़ कर रखा जाए। लेकिन यीशु ने अपनी सारी शान को अलग रखकर दूसरे मनुष्यों की तरह एक इंसान बनकर एक बंधुआ मजदूर का सा स्थान ले लिया। पूरी तरह से एक इंसान के रूप में आकर उन्होंने अपने आप को यहाँ तक दीन किया कि मरने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि क्रूस पर मौत भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को बहुत ऊंचा किया और एक नाम दिया जो हर एक नाम से ऊंचा है, ताकि जितने लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम के सामने घुटना झुकाएं। परमेश्वर पिता की इज्जत और बड़ाई के लिए हर एक व्यक्ति ये मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। अध्याय 114। निर्गमन काल में प्रभु के आश्चर्यपूर्ण काम। जब इस्राएली मिस्र देश से याकूब के वंशज विदेशी भाषा भाषियों के पास से निकल आए,
तब यहूदा प्रदेश प्रभु का पवित्र स्थान बन गया, इस्राएली प्रदेश उसका राज्य हो गया। सागर यह देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बहने लगी, पर्वत मेढ़ों के सदृश और पहाड़ियां मेमनों के समान उछलने लगी। ओ सागर, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? ओ यरदन नदी, तू क्यों उल्टी बहने लगी? ओ पर्वतों, तुम मेढ़ों के सदृश, ओ पहाड़ियों, तुम मेमनों के समान क्यों उछलने लगे? ओ पृथ्वी स्वामी की उपस्थिति से, याकूब के परमेश्वर की उपस्थिति से कांप उठा। प्रभु चट्टान को जलाशय में, पथरीली भूमि को जल स्रोत में बदल देता है।